जो आप डल लेक देख रहे हैं, इसी जगह पर आसमान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद तमाम फोर्सेस अंदर गई और रेस्क्यू करके वो जो इक्विपमेंट है उसको बाहर निकाला गया और अब वो सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के कब्जे में। हालांकि आप इस लोकेशन को समझेंगे तो बेहद टूरिस्ट स्पॉट है, आसपास तमाम रेजिडेंशियल इलाके हैं, जो कि राजभवन भी यहां से बेहद नजदीक है। तो किस तरीके से रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ड्रोन के जरिए टारगेट कर रहा है, और यही सबसे बड़ा कारण है। और श्रीनगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, क्योंकि डल लेक में भी रेस्क्यू जो अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ और तमाम जो ड्रोन है वो यहां से रिकवर किए गए, जिसको न्यूट्रलाइज करके मार गिराया था। लेकिन श्रीनगर इस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि कल हमने देखा कि जम्मू एयरबेस पर किस तरीके से ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन सुबह होते ही लगातार एक के बाद एक 10 ऐसे धमाके सुनाई दिए, जिसमें से एक इसी डल लेक के पास का धमाका था, जिसके जब सर्च किया गया तो धुआं निकलता हुआ एक जो इक्विपमेंट है वो बाहर आया। हालांकि इनिशियल वो ड्रोन के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत लगातार बोल रहा है कि हम आपके रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान उन इलाकों को टारगेट कर रहा है, चाहे वो एलओसी पे सीजफायर वायलेशन के दौरान रिहायशी इलाके हो, आम लोगों के घर हो, या उन इलाकों पे ड्रोन हमले कर रहा है जहां पे लोग रहते हैं, आबादी लोगों की सबसे ज्यादा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर उसका टारगेट करने का इरादा आतंकियों के खिलाफ है, उन्हीं के अड्डों को तबाह किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान उससे बहुत आगे निकल गया है। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें बताया गया कि हमारे यहां पर भी एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अनामिका, बारामूला में आप मौजूद है, वहां पर किस तरीके से स्थिति? देखिए, बारामूला में मेरी मौजूदगी है और जो जिक्र अभी फिलहाल जतिन कर रहे थे कि किस तरीके से डल झील के आसपास के इलाकों में जो शेल्स पड़े मिले हैं, उसी को लेकर बड़ी खबर जो देने जा रही हूं मैं। श्रीनगर में जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, अब उसको ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है। बाकायदे श्रीनगर डीसी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और वह हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए लोगों से यह अपील की गई है कि वो अपने घरों के आसपास या कहीं पर भी कोई शेल या कोई मलबा या कोई पार्ट्स देखे, किसी भी चीज का जो उन्हें संदिग्ध लगे, उसके बारे में वो कंट्रोल रूम को इत्तला करें। कंट्रोल रूम से बाकायदे इसके लिए नंबर जारी किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आप इस पूरे के हमले में कुछ हो भी जाता है, छत को, घर को, खिड़की को, दरवाजे को या आपको, तो उसके बारे में भी आप डीसी ऑफिस में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पे कॉल सेंटर पे कॉल नंबर पे जो जारी किया गया उस पे कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। आप उस पार्ट्स को उठाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। अपने आसपास के पुलिस स्टेशन हो या फिर आपको अगर सेना के जवान दिखाई दे तो उनको आप इन्फॉर्म करेंगे। अगर कोई नजर नहीं आता है आपको अपने आसपास तो आप इस दिए गए नंबर को पे कॉल करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर कॉल सेंटर से या फिर अगर यूं कहे तो कंट्रोल रूम से बाकी जो जिले हैं आसपास के, उनको भी इंफॉर्मेशन अपडेट की जा रही है कि अगर आपके इलाके में भी, अगर आपके जिले में, ये हमारे पास बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो झूठे दावे हैं उनकी आज पोल खोल दी है। भारत की सेना ने, पाकिस्तान कह रहा था कि S-400 सिस्टम को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है और पाकिस्तान के ड्रोन हमले को बराबर इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा एयर डिफेंस। ये भारतीय सेना ने जानकारी दी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो वॉर में हम आमतौर पर देखते हैं, ये कोशिश की जाती है, लेकिन हम इस फेक न्यूज़ को बता भी रहे हैं और इसका पर्दाफाश कर रहे हैं और सच क्या है वो भी दिखा रहे हैं, जो भारतीय सेना ने तस्वीर जारी की। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान की प्रवृत्ति है वो हमेशा फेक न्यूज़ फैलाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसे अपनी कंट्री में फेस सेविंग करनी है अपने लोगों के सामने। अभी अगर आप शुरू से देखेंगे ड्रोन का अटैक क्यों हो रहा है, मैं 1 मिनट दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि अभी पाकिस्तान पूरा ड्रोन अटैक कर रहा है, 2 दिन लगातार हुआ है। वो इसलिए हुआ, फर्स्ट डे इंडिया ने मिसाइल से हमला किया, उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने मिसाइल डाली तो एक भी मिसाइल उनकी अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंची, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें S-400 आकाश और 8 गन्स है, जो एयर डिफेंस की गन, उन्होंने उसको पूरा बर्बाद कर दिया। वो समझ गया कि वो मिसाइल्स के थ्रू हमला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने ड्रोन की जो ये यूज़ करा, और वो किस लिए करा है, ये उसने हमास से ये टेक्नोलॉजी ली है। हमास यही कर रहा है इजराइल के साथ। इजराइल के पास एक वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम आयरन ड्रोन बोलते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप बहुत सारे ड्रोन एक साथ भेजो तो उसमें से कुछ इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने उससे सबक लेके जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है उसको हमने इस तरह से बनाया है कि वो हर 4 लेयर में एक्ट करता है। हर 4 लेयर में एक्ट करता है। सर, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग सुनवा देते हैं, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है, झूठी बातें की जा रही हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल में तस्वीर क्या है वो सुनिए। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़
व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। तो सेना ने बता दिया है, जी। बिल्कुल मृदुल, सेना ने बता दिया है कि हमारे जो इन्होंने कहा था कि हमारे बहुत क्रूशियल एयर बेसिस को इन्होंने निशाना बना लिया है, हमारे कोई भी क्रूशियल एयर बेस को नुकसान नहीं पहुंचा है और पाकिस्तान का झूठ ऐसे में फिर से एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें ये करते रहते हैं।